नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि वो चीज़ हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं जिस चीज़ में, जिस ज्ञान में संसार की समस्त मुश्किलों का हल छिपा हुआ है। तो आज आइए हम उस चीज़ का खुलासा आप लोगों के सामने कर रहे हैं। देखिए, आज संसार में प्रत्येक मनुष्य बेचैन है। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, ये संसार दुखालय है। ज़रा पहले ये देखते हैं कि ये संसार को जब संतों ने दुखालय कहा है तो हम इस संसार में रहते हुए सुख की कामना काहे करते हैं। तो जब संत भगवानों ने ये वचन कह दिए हैं तो उन्होंने सच्चे अनुभवों से प्राप्त ज्ञान से ये कहा है, ये संसार दुखालय है। तो ये जब सत्य है तो आप इसमें सुख की कामना ढूंढ रहे हैं, कोई पुत्र की कामना ढूंढ रही है, चलो पुत्र की कामना ढूंढ रहे हो, पुत्र प्राप्त करने की लालसा, पुत्र प्राप्त भी हो जाए, यदि उसकी परवरिश में जरा भी तनिक लापरवाही की, यदि वो गलत संस्कार उसके अंदर जागृत हो गए तो वो आपका जीवन तबाह कर देगा। फिर उसी पुत्र से आप बेचैन हो जाएंगे। तो पुत्र प्राप्त करने के बहुत से लोगों को पुत्र प्राप्त हुआ, अच्छे संस्कारों पर भी पुत्र चला, फिर भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। संसार में प्रत्येक मनुष्य इधर उधर दौड़ रहा है, कोई किसी चीज़ को, कोई कोठी बंगला बनाने में, कोई सोना चौधरी खरीदने में, कोई गलत संस्कार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे काम करने के अलावा जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये संसार भयानक बन जाएगा। मृत्यु के उपरांत उनका जीवन भयानक हो जाएगा, ये सत्य है। इसलिए जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सुलभ जीवन है। अब ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपके जीवन की हर समस्या का हल जिसमें छिपा हुआ है, मैं वही बात कहने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, पहले समझते हैं ये शरीर है, ये संसार है। तो संसार में एक से लेकर के हजारों तक संख्या में या लाखों तक संख्या में बहुत सी समस्याएं हैं जो हमें प्रतिदिन बेचैन करती रहती हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये, हमारे शरीर के अंदर भी सूक्ष्म रूप से बहुत चीज़ें हैं। जरा सोचो, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, मन, इंद्रियां और बहुत से अंधकार, अज्ञान, मन, ये सब हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से हैं। अब बताइए, ऐसी स्थिति में हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो मतलब स्पष्ट है, हम इस संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। जो मनुष्य संसार में सुख की कामना से इधर उधर भाग रहा है वो कृपया करके जीवन भर भागता रहे, वो सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब हम आप लोगों को बता दें, देखिए, प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुख है, सुख अंदर है, शांति अंदर है, परमानंद अंदर है। ना कि ये सुख धन दौलत में प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप एक दिन में आपके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आएँ और सोच लें कि सुख प्राप्त हो जाए, नहीं होगा। संसार की कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए क्षण का आनंद महसूस होता है, उसके बाद फिर हम कलेशित हो जाते हैं। ये मनुष्य के अंदर जो मन है, एक चीज़ को प्राप्त करने की लालसा करता रहता है, वो चीज़ प्राप्त होने के बाद दूसरे की लालसा करने लगता है। इसका यही स्वभाव है, वो कभी भी मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए अब उस चीज़ के बारे में सुनो। देखिए, जो चीज़ संसार की समस्त समस्याओं के हल को, सॉल्यूशन को लिए हुए है, उसे कहते हैं सत्य ज्ञान। अब ये सत्य ज्ञान किसी संसारी मनुष्य से प्राप्त होगा, नहीं होगा। किसी साधारण गुरु से प्राप्त होगा, नहीं होगा। ये सिर्फ संत भगवान जो परम तत्व को प्राप्त परमात्मा में लीन हैं, हर समय लीन रहते हैं, भूत भविष्य के ज्ञाता हैं, नाद बिंदु कला के ज्ञाता हैं और जिनसे कोई भी बात छुपी नहीं है, मन इंद्रियों के ज्ञाता हैं, ऐसे संत सतगुरु के पास ये ज्ञान प्राप्त होता है। जब ये ज्ञान प्राप्त मनुष्य को हो जाता है, जब इस ज्ञान को जीवन में उतार करके मनुष्य चलता है तो उसकी सारी समस्याओं का हल उसे प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अपनी सारी कामनाओं पर कंट्रोल पा लेता है, मन इंद्रियों सबको बस में कर लेता है और संसार का सारा खेल समझ जाता है
और वो ये सब समझ करके संसार को मिथ्या जान करके स्थायी आनंद और परमानंद को प्राप्त हो जाता है। वो मनुष्य ये जान जाता है कि ये संसार मिथ्या है, यों कभी भी न आने वाली और कभी भी पूर्त न होने वाली चीज़ों का आवागमन लगा रहता है। इसलिए वो सच्चे ज्ञान से सच्ची चीज़ को समझ जाता है, यथार्थ सत्य को प्राप्त हो जाता है, सत्यवाद को समझ लेता है। इसलिए वो सबसे अलग होकर के आत्मचिंतन में लीन रहता है और हमेशा परमानंद में स्थित रहता है। तो ये ज्ञान करता है। लेकिन आज मनुष्य का ध्यान संसार में फंसा हुआ है। जरा देखिए का संसार में रह कर के कोई सुखी हुआ है, जबकि हमारे संत भगवानों ने इस संसार को दुखालय कहा है। दुखालय का मतलब है संसार में कोई चीज़ भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो निश्चित रूप से दुखी रहेगा। संसार, समस्त संसार और ये शरीर सब दुख का ही कारण हैं। इसमें जो मनुष्य अनुशासन से रहता है, संयम से रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, मन को वश में करता है, तो वो निश्चित रूप से सुख को प्राप्त होता है। देखिए सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए देखिए उस ज्ञान का हम खुलासा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को हम ज़रा थोड़े शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कि ज्ञान खुलासा के लिए नहीं होता है, ये गुप्त ज्ञान है और गुप्त ही रखा जाता है। लेकिन इसका जो विस्तार है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रकट ज्ञान है, वो लोगों को समझाया जाता है। तो वही हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं कि देखिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, सच्चे परमानंद को प्राप्त हो जाता है। उसके सामने संसार और संसार की समस्त चीज़ें मिथ्या हो जाती हैं। चाहे वो छोटा पद हो, सरकारी या बड़ा से बड़ा पद हो, उस मनुष्य के सामने वो सब झूठा साबित होता है। इसलिए इस संसार में मनुष्य को सच्चे ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त मनुष्य को नहीं होगा, ये जीवन व्यर्थ ही जाता रहेगा। तो आज मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ना चाहता है, सच्चे ज्ञान से नहीं जुड़ना चाहता है, सत्संग से नफरत करता है। तो बताइए इन चीज़ों से जब आप नफरत करोगे तो कैसे ज्ञान को प्राप्त करोगे। जैसे माना कि हमें एक सब्ज़ी खरीदनी है तो सब्ज़ी वाली दुकान पर जाना पड़ेगा, तब हमें सब्ज़ी मिलेगी। ऐसे ही किसी अन्य वस्तु की हमें खरीद करनी है या प्राप्त करनी है तो उसी चीज़ की दुकान पर जाना पड़ेगा, तब हमको प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है जो कि संतों के पास होता है, तो उनकी हमें शरण में जाना ही पड़ेगा। कोई मनुष्य सोच ले कि हमारे अंदर अहम भी बना रहे, धन भी बना रहे और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएंगे, जो कि असंभव है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसी प्रकार संसार में सच्चे ज्ञान के अंदर अज्ञान वाली चीज़ें नहीं टिक सकती हैं। और ये सत्य है, ये मनुष्य जन्म है देखिए इठलाने के लिए या इतराने के लिए नहीं मिला है। आज संसार में एक मनुष्य थोड़ा धन बढ़ने पर दूसरे मनुष्यों को सताने लगता है। जब ये करता है तो उसकी मत भंग हो जाती है कि देखिए संसार में आवागमन का चक्र है, समय का उतार चढ़ाव है। जो मनुष्य आज चलती में है वो कल मिट्टी में मिल जाएगा, ये सत्य है। क्योंकि यूँ परमात्मा के अलावा अन्य चीज़ प्रभावशाली नहीं रहती है। और देखिए भूत में बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हुए हैं, रावण जैसे महान राजा हुए हैं, कंस जैसे महान राजा हुए हैं। क्या किसी की शक्ति का प्रभाव रहा है? किसी का भी नहीं रहा है और ना आगे रहेगा। ये परमात्मा सत्य है और निश्चित रूप से परमात्मा के सामने सब चीज़ें मिथ्या हैं, शक्तिहीन हैं। इसलिए सत्य चीज़ को पकड़ो। या तुम सत्य चीज़ को पकड़ोगे तो तुम भी शक्तिशाली बन जाओगे। इसलिए देखिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। और आज मनुष्य जो संसार में दौड़ रहा है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यदि सच्चा ज्ञान आपको प्राप्त होता है तो आपकी सारी मुश्किलों का, संसार की जितनी समस्याएं हैं, शरीर से लेकर, संसार से लेकर, मानसिकता से लेकर, कोई भी समस्या हो सब हल हो जाएगी। सबका हल इसी ज्ञान में छिपा हुआ है। तो लोगों जब तक ये ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा आप किसी भी हालत में सुखी नहीं होंगे। ये मैं कोई बनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, ये सत्य बात कह रहा हूँ। संतों के प्राप्त अनुभव से कही हुई बात को आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो जो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, संतों से नहीं जुड़ेगा, उसका जीवन तबाह हो जाएगा, कष्टमय जीवन बीतेगा और व्यर्थ जीवन चला जाएगा। मृत्यु के उपरांत नरक की यातनाएं भुगतेगा, 84 लाख योनियों में चला जाएगा।
क्योंकि ये जीवन सत्य नहीं है। जो आपको ये जीवन मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। आप अरबों करोड़ों वर्षों तक नरक की यातनाएं भुगत के 84 लाख योनियों में भी करोड़ों अरबों वर्षों तक रहेंगे। ये सत्य है। जो मनुष्य अज्ञान क्या है, प्रत्येक मनुष्य अज्ञान में जी रहा है, क्योंकि उसे सत्य का आभास नहीं है। सत्य का आभास तब प्रकट होता है जब वो संतों की शरण में जाकर के ज्ञान की शरण लेता है। जब ज्ञान को जीवन में उतारता है तो उस मनुष्य को सत्य का आभास होने लगता है कि संसार में सत्य क्या है। वो अपने जीवन को अच्छाई के मार्ग पर चलाने लगता है। जो मनुष्य सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य बनता है कि वो सत्य ज्ञान को प्राप्त करे, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जन्म मिला है इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सत्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार करे, कल्याण करे, अपने स्वरूप को प्राप्त करे, ताकि वह मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाए, परम शांति को प्राप्त हो जाए, परमानंद को प्राप्त हो जाए, स्थायी पद को प्राप्त कर ले, आवागमन से छुटकारा मिल जाए। यही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ये नहीं है कि संसार की चीज़ों को बटोरने में लग जाए। इससे कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य संसार की चीज़ों को बटोरने में लगा हुआ है वो मनुष्य मानो अपने साथ बड़ा ही दुखमय कष्टमय जीवन जी रहा है और भविष्य में भी बहुत पछताएगा। क्योंकि आज के समय में जो लोग मन को ज़बरदस्ती से बस में करके धनी हो जाते हैं, उन धनवान लोगों से पूछो क्या तुम सुखी हो? वास्तव में उनके प्रमाण मिले हैं वो सुखी नहीं, दुखी होकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो बताइए, जो ज्ञान हमें धन को प्राप्त करा दे और सब चीज़ों को हमारी दुखमय बना दे वो ज्ञान सत्य नहीं है। तो सत्य ज्ञान वो है जो सब चीज़ों को प्राप्त कराता हुआ आगे बढ़े और हमें मुक्त पद को प्राप्त करा दे, परमात्मा को प्राप्त करा दे, अमर जीवन बना दे, वो सत्य ज्ञान है। इसलिए वास्तव में यदि आप सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो आपके जीवन की हर मुश्किल का हल उसमें मिल जाएगा। और जब तक आप सत्य ज्ञान से नहीं जुड़ेंगे इधर उधर भटकते रहेंगे, जीवन व्यर्थ चलता चला जाएगा। सत्य ज्ञान जो कबीर महाराज पर था, तुलसीदास महाराज पर था, बार बार मुझे उनके नाम लेने पड़ रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। बड़े बड़े संतों के पास ज्ञान था, आज भी वो ज्ञान मौजूद है। जब तक सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जीवन नहीं बदल सकता। आप मुश्किलों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। यह सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। जो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा निश्चित रूप से उसका जीवन व्यर्थ जाएगा और पछताता ही रहेगा। दुखमय कलेश उसके हृदय से कभी नहीं जाएंगे। जो मनुष्य सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके अंदर से कलेश विकार सब शांत हो जाते हैं और स्थायी आनंद और परमानंद को प्राप्त हो जाता है और जीवन को अच्छी तरह से जीने लगता है और मृत्यु को उपरांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होता है। अब मैं ज़्यादा न कहते हुए यही बताना चाहते हैं कि सत्य ज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो जीवन सफल हो गया, सब कुछ हल हो जाएगा। सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपका जीवन निश्चित रूप से दुखमय ही बीतेगा। धन्यवाद मित्रों।